चीजों का ध्यान जरूर करें। किस चीज का? बचपन में ज्ञान का, जवानी में संपत्ति का, और बुढ़ापे में पुण्य का। कहते हैं बचपन में ज्ञान का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जिसका बचपन खराब हो गया ना तो उसकी जवानी भी खराब हो जाएगी, और जिसकी जवानी खराब हो गई तो उसको बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। अब ये संभालने अपने खुद है, क्योंकि जब तक इंसान को ज्ञान नहीं है ना तो अपना यौवन खराब कर देता है। बचपन हमारा पढ़ने लिखने के लिए है। आप देखो भगवान ने जो चीजें बनाई है ना, भगवान ने हर एक चीज को बड़ी सोच समझ के बनाया है। जब छोटा बच्चा होता है ना, खेल खिलौनों में लगा रहता है, उस समय उसके हाथ में खेल खिलौने अच्छे भी लगते हैं। कहते हैं जब बड़ा होता है अध्ययन पढ़ाई के लिए। आप देखो जो उम्र हमारी पढ़ने की है ना, यदि हमने उस उम्र में पढ़ाई नहीं करी तो बड़े होकर थोड़ी करेंगे। अब आप देखो जो आपकी उम्र है, हमारी उम्र है, यदि हम इस उम्र में स्कूल जाए तो क्या होगा? लोग हमारी हंसी तो करेंगे, है ना? तो भगवान ने देखो सारी चीजें, हर एक चीज को बड़े ध्यान से, बड़े ज्ञान से बनाई है। खेलने कूदने के लिए बच्चा इधर से आता है, इधर से खेलता है, इधर से कूदता है, फिर खाता है, फिर भाग जाता है, फिर खाता है, फिर भागता है, और जब थोड़ी सी समझ आती है पढ़ाई में लग जाता है। हम कहते हैं ना, कई माताएं आती हैं, देवी जी इसको आशीर्वाद दो, ये पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा। कहते हैं जब बच्चे के दिमाग में खुद आ जाता है ना कि मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, तो वो अपने आप ही पढ़ाई में लग जाएगा। और जब उसका पढ़ाई में दिमाग चला जाएगा फिर देखो। और कहते हैं जवानी को बेकार मत करो, जवानी एक मस्तानी है। भगवान ने जो बनाया ना 16 साल 17 साल की उम्र से लेकर 22 23 24 साल की उम्र तक अपने आप को कंट्रोल में रखो, यानी अपनी बुद्धि को सतर्क रखो। और बुढ़ापा आत्म चिंतन के लिए। कहते यदि बुढ़ापे में आकर भी नाम नहीं जपा तो कब जपेंगे? कई मैं देखती हूँ बूढ़े आदमी होते हैं ना, उनका ध्यान नहीं होता कहीं भी, उनका बस एक नाम जपन सिमरन करते रहते हैं। और कई ऐसे होते हैं उनका नाम जपने में ध्यान नहीं होता, और ये ध्यान रहता है कौन आया, क्या कर रहा है, घर के अंदर कौन घुसा, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। छोड़ दो, अब हमारी उम्र आगे की शुरू हो गई है, तुम अपना देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सारा जीवन इनके धंधे में लगा रहा कि मैं अपना भी आत्म चिंतन कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या इन्हीं में खोया हूँ, इन्हीं में लगा हूँ। अब किसी से पूछा, किसी छात्र से पूछा कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जिस क्लास में है स्कूल की पढ़ाई के अलावा वो एकदम बोला करता है 10वीं में है तो 10 घंटे, 12वीं में है तो 12 घंटे। और यदि एक बार खूब पढ़ ले गए
कहते हैं यदि हमने सीए कर ली तो सारी जिंदगी फिर एसी में बैठे रहो, क्योंकि कमाई कर ली ना। अब उस कमाई के लिए मेहनत कितनी करिए। हम कहते हैं ना फलाना बंदा नजर आता है कितनी ऊंची पोस्ट पर है, लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन आप उसका बचपन भी तो देखो, जवानी भी तो देखो, जो उसने अपनी जवानी को मस्तानी नहीं करा, उसने अपना समय सकारत किया है। आज यदि जीवन में आनंद ले रहा है तो उसने आनंद खोया भी तो है। अब कई आते हैं उनको कोई काम ही नहीं है, बस पढ़ाई करी नहीं करी ना, बाद में क्या होता है पश्चाताप। कई धक्के खाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, फिर सोचते हैं वो हमने पढ़ाई की नहीं, यदि कर लेते तो आज हम भी पहुंच जाते। तो इसलिए क्या कह रहा है, एक बार जीवन में सीए कर लो तो सारा जीवन फिर एसी में बैठे रहो। कहते हैं संत ने कहा कि एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने मित्र चित्र और चरित्र को जरूर देखो कि मेरा चरित्र, मेरा करैक्टर, और एक मित्र, मेरा मित्र कैसा है। क्योंकि मित्र उबारता, मित्र डुबोता है। कहता ना संगति अच्छी ना मिले तो वो कहते हैं इतना ऊंचा क्यों जा रहा है, इसको गिराए कैसे। तो विनाश काले में प्रीति मिलती। इसलिए क्या कहते हैं, जो हमारी बुद्धि को बिगाड़े वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा शत्रु है, और जो मेरी बुद्धि को सुधारे वो मेरा शत्रु नहीं, वो मेरा मित्र है। कहते हैं मित्र चरित्र और चित्र याद रखो, यही हमारी जिंदगी का असली इत्र है। असली इत्र क्या, खुशबू। हमारी जिंदगी की असली खुशबू यही है कि हमारा मित्र अच्छा होना है। माता पिता तो सबके अच्छे होते हैं, एक बार जीवन में याद रखना, माता पिता कभी किसी के गलत नहीं होते। वो अपने बच्चे को कभी गलत राय नहीं देते, कभी गलत रास्ते पर नहीं चलाते। गलत रास्ता कौन दिखाते हैं, मित्र या हमारा चरित्र। आपको पता है कि चरित्र के पतन में गलत मित्र और गलत चित्र का हाथ होता है। आई समझ। कहते हैं हमारा कैरेक्टर कहां से बिगड़ता है, तो गलत मित्र मिल जाए या हमने कोई गलत चरित्र देख लिया हो। आजकल आपका बच्चा मोबाइल में खोया, आपको पता वो क्या देख रहा है, क्योंकि ये मोबाइल गलत नहीं है, अच्छे चरित्र भी है। आप देखो, इससे अच्छे अच्छे भजन भी सुनो, अच्छे अच्छे सत्संग भी सुनो, और इससे गलत गलत चरित्र भी देखो। अब जैसे ये मेरी माता आती है ना नए नए भजन लेके, चलो मन में ये खुशी है कि निंदा चुगली से तो बची, मन में एक शौक तो पैदा हुआ, मोबाइल खोले, यूट्यूब चलाए, कोई नया भजन हो तो फटाफट, मतलब ध्यान तो निकल गया ना, दूसरी तरफ से ध्यान तो हटा। कहते ये मोबाइल में गलत चरित्र भी दिखाता है, अच्छे चरित्र भी दिखाता है। गलत मित्र और गलत चित्र हमारे चरित्र को नष्ट करने वाला एक अनमोल शस्त्र है। क्योंकि कोई गलत सीन हमारे दिमाग में यदि बैठ गया तो हमारे जीवन को खराब कर दिया। कहते हैं आदमी धीरे धीरे कहां पहुंचता है, आसमान में। कहते हैं आप देखो, जैसे अभी हम कहीं जाते हैं, लिफ्ट में चढ़ते हैं,
20 मंजिल इमारत पर पहुंच जाता है, लेकिन किसकी सहायता से? बटन दबाया, कहां पहुंच गया। लेकिन क्या कहते हैं कि इतना ऊंचा पहुंचने के लिए पुरुषार्थ कितना किया? ऊंची इमारत देखने में अच्छी तो सभी को लगती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ कितना हुआ ये कोई नहीं देखता। कहते हैं यदि आप भी ऊंची इमारत पर जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना चरित्र अच्छा करो, अपना चित्र अच्छा करो और अपना मन अच्छा करो। आप ही जा सकते हो। आप ये मत सोचो कोई जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी ऊंची पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं भी ऊंचा पहुंच सकता हूँ। कहते हैं एक हाथ मेरा एक हाथ उसका। यदि हम हाथ से भी पढ़ाएंगे तो वो हाथ कहां से देगा, है ना? कहते हैं पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ मिलेगा ना। यदि मैं भगवान से मांगने के लिए भी हाथ नहीं करूंगा तो मेरे हाथ में क्या डालेगा? कहता है लेना ही लेना लोभ है, मतलब हमेशा लेने की इच्छा रखनी, ये मैं ले लूंगी, ये मैं ले लूंगी, तो लोभ लालच होता है। लेने के साथ देना भी सीखो। लेना लोभ है, देना त्याग है। त्याग क्या? कहते जब हम कुछ देंगे तो उसका त्याग। अब ये वस्तु है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, सामने वाले को भी अच्छी लग रही है, मैं अपना मन बना के उसको दे दूंगा, मेरा त्याग ही तो है। लेकिन ये त्याग आप देखो, छोटा बच्चा कभी नहीं करता, वो कहेगा खिलौना मेरा है, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि लोभ क्या होता है, त्याग क्या होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें सब पता है ना कि खाली लेना नहीं होता, किसी को देना भी होता है। कहते हैं लेना देना मनुष्य धर्म है, ये मनुष्य का धर्म है कि लोभी और दोभी, और खाली देना ही देना ये संतों का धर्म है। वो लेने की इच्छा नहीं। वो क्या मांगते हैं? प्रेम। वो तुम्हारे से क्या मांगते हैं? भजन। भजन मांगते। आप देखो वृंदावन में जैसे भी बोल रहे थे राधे 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 राधे, है वो धरती ऐसी है। अब आप देखो आपका दरबार भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। आप देखो दरबार के अंदर घुसते हो, आपका मन एकदम बदल जाता है ना। किताब पकड़ो और पढ़ो, बैठो, पाठ करो, पूजा करो, सिमरन करो, बदल जाता है ना। यहाँ कर विचार बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन ऐसी। मन कितना भी दुखी हो, मन शांत हो जाता है। कहते हैं दुनिया का नियम है, जो लुटाओगे तो लौट कर आएगा, जो ठगता है तो एक दिन खुद भी ठगा जाता है। हम कहते तो है मैं उसको ठग गया, और जब खुद ठगे जाते हैं तो फिर कहते हैं मैं पागल बन गया। तो तू देख, एक दिन ऐसा भी तो था, तूने भी तो किसी को पागल बनाया था। कह रहा है जरा देखकर तो देखो, मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन जरूर समझकर बिना मांगे देना भी अच्छा नहीं है। कहते किसी को बिना मांगे देते रहो तो तुम्हारी चीज की कभी कदर नहीं होगी। जैसे किसी को किसी चीज की इच्छा नहीं है, हम दिए जा रहे, उसकी कदर नहीं करेगा।
जैसे भगवान के पास जाते हैं ना, भगवान भी कब देता है? जब हम मांगते हैं। हमने मांगा, उसने सुन लिया, फिर हम साथ में क्या कह देते हैं? प्रभु जिसमें मेरी भलाई हो। क्योंकि मुझे तो आज का भी नहीं पता, तुझे कल का भी पता है कि मेरी भलाई किसमें है। जिसमें मेरी भलाई होगी तो मुझे वैसा ही देना। कहते हैं कई तरह के दान होते हैं। जैसे एक दान रक्तदान भी है। ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। खून देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। जैसे बाल काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, नाखून काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं फिर बढ़ जाता है, और यदि आप अपनी कमाई से में से कुछ निकालते हो वो भी घटता नहीं है, वो भी बढ़ जाता है। लेकिन अपने मन को समझाओ ना, मन ही तो डूबता। तभी तो कहते हैं ये हाथ करे तो इसको पता भी ना लगे, क्योंकि ये हाथ करता है, ये कहता है छोड़। जो छोड़ कहता है ना वो मन है, जो करते कहता है वो मन आता, वो हमारे अच्छे विचार है। आप कभी भी देखना, आप अपनी नेक कमाई में से कुछ करके देखो, घाटा कभी नहीं होगा।